इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ ट्रांसफ़र की, क्योंकि अब पीएफ ट्रांसफ़र की झंझट खत्म होने वाली है। ईपीएफओ के नियम बदल गए हैं। सैलरीड लोग तुरंत जो बड़े अपडेट्स हैं वो ज़रूर जान लें, वरना आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईपीएफओ ने सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए अपनी सेवाओं को अपडेट किया है, जिससे कि पीएफ तक पहुंचना और उसे ट्रांसफ़र करना आसान हो गया। तो आइए बताते हैं कि सैलरीड लोगों के लिए ईपीएफओ में क्या अपडेट हुए हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईपीएफओ ने इस साल कई अपडेट्स पेश किए हैं। इनसे सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की पीएफ पैसे निकालने, नौकरी बदलने के बाद अकाउंट ट्रांसफ़र करने और ईपीएफ से जुड़ी दूसरी सेवाओं के इस्तेमाल के तरीके पर असर पड़ सकता है। इनमें से कुछ अपडेट्स पहले से ही लागू हैं, जबकि कुछ रिटायरमेंट फंड बॉडी के ज़्यादा डिजिटल और आसान सिस्टम की ओर बढ़ने की कोशिश का हिस्सा हैं। यहाँ इस साल के 5 अहम ईपीएफओ डेवलपमेंट दिए गए हैं, जिनकी वजह से सैलरीड लोगों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। रिटायरमेंट बॉडी के एक सीनियर अधिकारी ने पहले बताया था कि ईपीएफओ अपनी ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस को फाइनल पीएफ विड्रॉल क्लेम तक बढ़ाने की योजना बना रही है। ईपीएफओ के सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने मई में एक इंडस्ट्री इवेंट में कहा कि हम अभी जहां तक मुमकिन हो ऑटो सेटलमेंट शुरू करने जा रहे हैं, जो पहले सिर्फ एडवांस के लिए अवेलेबल था, यानी कि उपलब्ध था। अब हम फाइनल विड्रॉल के लिए भी ऑटो सेटलमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक सिर्फ 5 लाख तक के एडवांस पीएफ क्लेम की ऑटो सेटलमेंट मोड से प्रोसेस किए जाते हैं। हालांकि रिटायरमेंट फंड बॉडी अब इसी सिस्टम को फाइनल विड्रॉल के लिए भी लागू करने पर विचार कर रही है, ताकि मेंबर्स के लिए प्रोसेस तेज और परेशानी मुक्त हो सके। वहीं यूएन एक्टिवेशन उमंग ऐप पर शिफ्ट हुआ है, यानी कि नए या मौजूदा ईपीएफओ मेंबर अब यूनिफाइड मेंबर पोर्टल के जरिए अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन एक्टिवेट या जनरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों सेवाएं आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत के साथ उमंग ऐप पर शिफ्ट कर दी गई हैं। यह बदलाव एक बड़े डाटाबेस कंसोलिडेशन और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद किया गया है। ईपीएफओ के मुताबिक इसका मकसद अपनी ऑनलाइन सेवाओं को तेज़ और ज़्यादा भरोसेमंद बनाना है। तीसरा है कि पीएफ ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया है, यानी कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलने के बाद अपना पीएफ बैलेंस ट्रांसफ़र करना आसान बना दिया है। ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार आधार लिंक्ड और केवाईसी कंप्लाइंट यूएएन होल्डर्स के लिए पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस प्रावधान को लागू करना अहम है, क्योंकि इससे अलग अलग ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जमा करने की ज़रूरत खत्म हो जाती है, जिससे कागजी काम और अतिरिक्त परेशानी कम होती है। पहले पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए पिछले एम्प्लॉयर, नए एम्प्लॉयर और ईपीएफओ ऑफिस से मंजूरी की ज़रूरत होती थी। वहीं चौथा है कि ईपीएफ और ईपीएस क्लेम का तेज़ी से निपटारा होगा। पिछले महीने हुई एक इंडस्ट्री समिट में कृष्णमूर्ति ने कहा कि रिटायरमेंट फंड बॉडी को उम्मीद है कि मेंबर्स द्वारा किए गए पीएफ विड्रॉल के ज़्यादातर नए क्लेम उसी दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिनों के भीतर निपटा दिए जाएंगे। ईपीएस 2026 में योग्य पेंशन क्लेम को प्रोसेस करने के लिए 20 दिनों की सख्त डेडलाइन भी तय की गई है। अगर ईपीएफओ किसी ठोस डॉक्यूमेंट्स कारण के बिना इस अवधि के भीतर क्लेम का निपटारा नहीं कर पाता है, तो देरी वाली राशि पर 12% सालाना ब्याज लगेगा, जिसे जिम्मेदार कमिश्नर से वसूला जा सकता है। वहीं यूपीआई और एटीएम बेस्ड पीएफ विड्रॉल निकासी की भी व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि जल्द ही भीम ऐप के जरिए प्रोविडेंट फंड क्लेम के सेटलमेंट की सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे क्लेम की राशि सीधे मेंबर्स के यूपीआई लिंक्ड बैंक खातों में जमा हो सकेगी। कृष्णमूर्ति ने जुलाई में तेजी से ईपीएफ सेटलमेंट के लक्ष्य के साथ यह भी घोषणा की थी कि इस फ्रेमवर्क को लगभग 1 महीने के भीतर लागू किए जाने की उम्मीद है। इसका मतलब ये है कि यह सुविधा इसी महीने शुरू हो सकती है। हालांकि इस डेवलपमेंट पर अभी तक कोई और स्पष्ट जानकारी या अपडेट नहीं आया है। समिट के दरमियान उन्होंने कहा कि जैसा कि हमारे मंत्री ने कहा है कि हम भीम ऐप के जरिए क्लेम निपटारे का प्रोसेस शुरू करेंगे और क्लेम का निपटारा यूपीआई लिंक्ड बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए यह फ्रेमवर्क भी शायद ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में लागू हो जाएगा, यानी कि अब आप यूपीआई और डिजिटल पेमेंट के ज़रिए भी अब आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें जिसका पीएफ का पैसा कटता है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।